हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्कोप हिंदी के एक और एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 1987 में रिलीज हुई मूवी फुल मेटल जैकेट की। कहानी की शुरुआत होती है यूएस आर्मी मरीन ट्रेनिंग एकेडमी से, जहां नए नए रिक्रूट्स को हेयर कट दिया जा रहा है। उन सभी को सेम हेयर कट दिया जा रहा है जिससे वो सभी सेम दिखे और उनमें कोई भेदभाव ना हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कोई खुश है और कोई दुखी है। हेयर कट लेने के बाद सभी अपनी बैरक्स में मिलते हैं, जहां उन्हें ड्रिल सार्जेंट हार्टन मिलता है। वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम लोगों को टफ बनाकर ही पास आउट करेगा। वो उन्हें टीज करने के लिए उन्हें बहुत गंदी गंदी गाली देता है ताकि कोई उसकी बात का रिप्लाई दे और वो उसे बाहर निकाल सके, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि आर्मी में सभी इक्वल हैं। वो कहता है कि तुम्हें तभी बोलना है जब कुछ बोला जाए और हमेशा सर कहकर जवाब देना है। वो उन सभी को बताता है कि तुम्हारी लाइफ बहुत टफ होने वाली है। और तभी एक रिक्रूट पीछे से कुछ जोक मारता है। उसे लगता है कि हार्टमैन उसे सुन नहीं रहा होगा, लेकिन हार्टमैन सुन लेता है और पूछता है कि किसने जोक मारा है, और कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। इतने में एक रिक्रूट बोलता है कि जोक उसने मारा है। हार्टमैन उसका नाम जोकर रख देता है और उसकी पिटाई करने के बाद कहता है कि वो उसे देखता रहेगा और कहता है कि उसे वॉर क्राई सुनना है, जिस पर जोकर ट्राई तो करता है पर हार्टमैन खुश नहीं होता है और कहता है तुम मुझे डरा नहीं पा रहे हो, थोड़ी और मेहनत करो। हार्टमैन बहुत ही डरावना था और स्ट्रिक्ट भी। वो कहता था कि तुम्हारी लाइफ दिन पर दिन खराब ही होती जाएगी, क्योंकि एक मरीन की लाइफ बहुत टफ होती है और इसमें आराम करने के लिए कोई जगह नहीं। आगे वो एक नए रिक्रूट के पास जाता है जिसका नाम लियोनार्ड लॉरेंस होता है। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। हार्टमैन उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम पायल है और अपने फेस पर से ये गंदी मुस्कान गायब करो, लेकिन पायल के बहुत कोशिश करने के बावजूद ऐसा नहीं हो पाता, जिससे हार्टमैन उसे बहुत मारता है और अपने हाथ से कहता है कि अपने आप को मेरे हाथ से चोक करो। हार्टमैन सबको वार्निंग देता है तुम्हारी लाइफ इस ट्रेनिंग सेंटर में वो बहुत खराब कर देगा और मुझसे बच के रहना है तो तुमको हर चीज जल्दी जल्दी सीखनी पड़ेगी। अगले दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां पायल ड्रिल में बहुत सारी गलतियां करता है, लेकिन उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट नहीं जाती। इससे हार्टमैन और गुस्सा हो जाता है और उसके फेस पर पंच मार देता है। आगे हम देखते हैं कि पायल फिर से गलती करता है और हार्टमैन इस बार उसे बहुत कड़ी सजा देता है। वो उसकी पैंट नीचे करवा देता है और उससे कहता है कि तुम अंगूठा चूसो, क्योंकि हम सब तुमको एक बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारी हरकतें एक बच्चे वाली है। और वो कहता है कि तुम अंगूठा चूसते हुए स्क्वाड के पीछे पीछे चलो। ट्रेनिंग करते हुए शाम हो जाती है। हार्टमैन सभी के बैरक्स में पहुंच जाता है और उन्हें राइफल देते हुए कहता है कि अब से यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं और तुम्हें इसके ही साथ सोना है, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ टाइम साथ रहेंगी और तुम्हें कभी धोखा भी नहीं देंगी। इसलिए सभी लोग राइफल को अपने सीने से लगाकर सोते हैं और प्रे भी करते हैं। अगले दिन सुबह हो जाती है और ड्रिल में पायल फिर से गलती करता है और हार्टमैन फिर से उस पर चिल्लाने लगता है। ट्रेनिंग के दौरान पायल कोई भी ड्रिल अच्छे से नहीं कर पाता है, तो हार्टमैन उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देता है और उसे कहता है कि वो बस खाने के लिए ही फौज में भर्ती हुआ है, वो फौज के लायक नहीं है। वो उससे कहता है कि उसकी नजरों से गायब हो जाए। शाम होते होते पायल की हालत खराब हो जाती है, जहाँ जोकर उसकी हेल्प करता है और हार्टमैन उसकी बेइज्जती करता रहता है। दरअसल हार्टमैन का तरीका ही कुछ ऐसा था कि वह बहुत स्ट्रिक्ट था और वह पायल को डांटता रहता था, लेकिन वो चाहता था कि पायल कुछ अच्छा करे। अगले दिन क्रिसमस होता है, तो हार्टमैन जोकर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन मैरी में विश्वास रखता है, तो जोकर कहता है कि नहीं। जिससे हार्टमैन फिर से उसे पूछता है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो, तो जोकर अपनी बात पर अडिग रहता है, जिससे हार्टमैन उसको फिर पंच मारता है। लेकिन जोकर अपना आंसर नहीं बदलता, जिससे खुश होकर हार्टमैन उसे नया स्क्वाड लीडर बना देता है और पायल को उसका नया बड़ी। वो जोकर से कहता है कि अब से तुम पायल को सारी चीजें सिखाओगे। हार्टमैन कहता है कि वो फौजी ही क्या जो डर के मारे अपना जवाब बदल दे। अगर तुम फौजी हो तो तुम्हें कभी अपना जवाब नहीं बदलना चाहिए। जोकर की हेल्प करने के कारण पायल थोड़ा बहुत सीखता भी है, पर एक दिन हार्टमैन बैरक्स में इंस्पेक्शन कर रहा होता है। तब वो देखता है कि पायल का ट्रंक का लॉक टूटा हुआ है। चेक करने से उसमें से पता लगता है कि उसमें एक डोनट छुपाया गया है, जिस पर हार्टमैन बहुत गुस्सा होता है। लेकिन वो पायल को पनिशमेंट ना देके उसकी पूरी बटालियन को पनिशमेंट देता है और कहता है कि आज से जो भी गलती पायल करेगा उसका खामियाजा तुम लोग भुगतोगे। वो सबसे पुशअप लगाने को कहता है और पायल से कहता है कि तुम डोनट खाओ। अब पायल जो भी गलती करता है उसका पनिशमेंट उसे नहीं बल्कि उसके स्क्वाड को मिलता है, जिससे सभी लोग पायल से बहुत चिढ़ने लगते हैं। और एक रात को वो सभी अपने टॉवल में साबुन लपेटकर और दो बंदों की हेल्प से पायल को पकड़कर रात को पायल की पिटाई कर देते हैं, जिससे पायल को बहुत दर्द होता है। पायल सोचता है कि जोकर उसे बचाएगा, लेकिन तब वो देखता है कि जोकर भी उसे मार रहा है। तब वह पूरी रात रोता है ताकि उसकी आवाज सुनाई न दे, इसलिए लोग अपने कानों पर हाथ रखकर सो जाते हैं। अगली सुबह हार्टमैन सभी से कुछ बेहतरीन मरीन्स के नाम पूछता है और कुछ बेहतरीन शूटर्स के भी।
जिसका जवाब लगभग सभी लोग सही दे देते हैं। वो कहता है कि तुम लोग भी एक दिन ऐसे ही याद किए जाओगे। पर पायल रात की घटना से बहुत दुखी था और वो कहीं खोया हुआ था। हार्टमैन ये बात पहचान नहीं पाया और उसने उसको इग्नोर कर दिया। हार्टमैन पूछता है कि गॉड क्या है, क्या तुमने उसे देखा है? कुछ लोग जवाब देते हैं, पर हार्टमैन उन्हें कहता है कि हम लोग भी गॉड से कम नहीं है, क्योंकि हमने ना जाने कितने देश बर्बाद किए हैं और हमने पता नहीं कितने देश के लोगों को मारा है, तो हम भी आधे गॉड तो है ही। लेकिन इन सारी बातों के बीच में पायल कहीं खोया हुआ रहता था और उसने कुछ करने की ठान ली थी। अगले दिन नेक्स्ट ड्रिल में जोकर देखता है कि पायल अपनी राइफल को अच्छे से साफ कर रहा है और अपनी राइफल से बात भी कर रहा है। सभी लोग सोचते हैं कि पायल अब धीरे धीरे पागल होता जा रहा है, पर अगले दिन रेंज फायरिंग होती है जहां पायल सबसे अच्छा निशाना लगाता है, जिससे हार्टमैन बहुत खुश होता है और पायल की तारीफ करता है। ड्रिल में भी पायल अच्छा परफॉर्म करता है। इसके उलट जोकर का परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है। उससे खुश होकर हार्टमैन पायल को राइफलमैन बना देता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है और उन सबको उनकी यूनिट अलॉट हो जाती है। जोकर को फोटोग्राफी ब्रांच मिलती है। उस दिन रात में जोकर की फायर वॉच ड्यूटी लगी। वो बाथरूम में जाके देखता है कि पायल वहाँ अपनी गन लेकर बैठा हुआ था, जहाँ वो अपनी गन से बात कर रहा है। जोकर बोलता है कि अगर हार्टमैन ने उन्हें देख लिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस पर पायल कहता है कि उसकी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और वो जोर से चिल्लाकर अपनी ड्रिल एक्सरसाइज करने लगता है, जिससे वह हार्टमैन आ जाता है और पायल को डांटने लगता है। जोकर हार्टमैन को बताता है कि पायल के पास एक भरी हुई मैगजीन भी है। हार्टमैन उसे डांटने लगता है, जिससे पायल गुस्सा हो जाता है और उसके सीने में गोली मार देता है, जिससे हार्टमैन की वहीं मौत हो जाती है। अब वो राइफल का मुंह जोकर की तरफ कर देता है। जोकर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पायल कुछ नहीं सुनता और अपनी गन अपने मुंह में लगाकर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो जाती है। अब कहानी कुछ साल बाद से स्टार्ट होती है, जहां हम जोकर और उसके दोस्त को वियतनाम में देखते हैं, जहां जोकर एक जर्नलिस्ट के रूप में गया हुआ है। वो दोनों शहर में घूम रहे होते हैं, तभी वहाँ एक वेश्या आती है, जिसके साथ जोकर अपना फोटो खिंचाने को कहता है। पर तभी एक चोर आता है और उसके दोस्त से कैमरा छीन कर लेकर भाग जाता है। जोकर और उसका दोस्त अपनी यूनिट में वापस आ जाते हैं, जहां उसका सीनियर ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारे आर्टिकल में मौत की खबरें क्यों नहीं होती हैं। जोकर कहता है कि किसी जनरल की मौत की खबर कैसी रहेगी, और वो कहता है कि ये सब चीजें उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, क्योंकि वो फोटो खींचकर बोर हो चुका है। अब उसे रियल लाइफ वॉर देखनी है, और यही बात को वो अपने बंकर में आकर अपने साथियों से बताता है। तभी वहाँ कुछ धमाकों की आवाज आने लगती है। सभी लोग तुरंत बाहर भागते हैं, जहाँ एक एक्सप्लोजिव से भरा ट्रक अंदर घुस आया है। अंदर आकर वो ट्रक फट जाता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। जोकर को ये सब बहुत थ्रिलिंग और डरावना लगता है। अगले दिन जोकर फिर से अपने सीनियर को ऑपरेशन में भेजने की रिक्वेस्ट करता है। इस बार उसे परमिशन मिल जाती है। उसका सीनियर उसे समझाता है कि लड़ाई में जाने से पहले अपना पीस सिंबल उतार दे। जोकर और उसका फोटोग्राफर दोस्त एक हेलीकॉप्टर में बैठकर परफ्यूम नदी की तरफ चल पड़ते हैं, जहां एक आदमी हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे वियतनामी लोगों पर गोली चला रहा है। जोकर उसे रोकता है, पर वो नहीं मानता। वो कहता है कि अब तक उसने 150 से ज्यादा लोगों की जान ली है, जिसमें से औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जोकर ये सुनकर बहुत बुरा फील करता है। आगे चलकर जोकर मिलता है अपने नए स्क्वाड लीडर से, जिसका नाम है टचडाउन। वहाँ इसे पता चलता है कि उसका प्लाटून का एक और आदमी यहाँ है, जिसका नाम है काउबॉय। वो थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे एक बड़ा सा गड्ढा मिलता है, जिसमें उसे सैकड़ों लाशें मिलती हैं। जोकर वहाँ एक मेजर का इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है कि यहाँ कितने आदमी थे। तभी वहाँ एक कर्नल आ जाता है और जोकर से पूछता है कि उसने हेलमेट पर लिखा हुआ है बोर्न टू किल और छाती पर उसने पीस सिंबल लगाया हुआ है, ये क्या है? इस पर जोकर कहता है कि ये आदमी के दोगलेपन का प्रतीक है। इसके बाद वो कैंप के अंदर जाता है, जहाँ उसे काउबॉय मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे अपने यूनिट के दूसरे मरीन से मिलवाता है, जहाँ उसे मिलता है एनिमल मदर। वो देखने में बहुत खतरनाक होता है। वो जोकर को फोटोग्राफर होने का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि क्या तुमने आज तक एक भी किल नहीं किया? लेकिन जोकर उसे अपनी बातों से जवाब देता है, जिससे एनिमल मदर गुस्सा हो जाता है। लेकिन बाकी लोग उन दोनों के बीच में आकर बीच बचाव करते हैं। तभी वहाँ दोबारा दूसरा मरीन उसके फोटोग्राफर दोस्त से कहता है कि आज उसके दोस्त का बर्थडे है और वो चाहता है कि उसका फोटो खींचे। लेकिन ये कोई दोस्त नहीं होता, बल्कि एक वियतनामी था जिसकी लाश वहाँ रखी हुई थी। वो कहता है कि हम लोग ये
दिन बहुत मिस करेंगे क्योंकि घर पर कोई मारने के लिए नहीं हो। तभी उनको कॉल आता है कि उन्हें दुश्मन के इलाके पर कब्जा करना है। वहां घुसते ही उन पर हमला हो जाता है जहां उनका स्क्वाड लीडर टचडाउन मारा जाता है। अब उनका नया स्क्वाड लीडर बनता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और दुश्मन को मार गिराते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ कुछ लोग इनकी वीडियो और फोटो खींचते हैं। के बाद उनके सामने 2 लोगों की लाशें पड़ी होती हैं जिनमें से होता है एक टचडाउन और उसका दूसरा साथी। ये लोग उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आगे उन सभी का इंटरव्यू होता है जहाँ सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कोई लड़ाई को सही बताता है और कोई कहता है कि ये लड़ाई हमारी नहीं है बल्कि एशियन लोगों की है। जोकर कहता है कि अभी तक उसने एक भी कंफर्म किल नहीं किया है और वो गांव में ऐसा करने वाला पहला इंसान बनना चाहता है। अब सभी लोग बैठे हुए होते हैं जहाँ एक आदमी एक वेश्या को लेकर आता है जिसके साथ सभी पहले जाना चाहते हैं, पर मदर एनिमल वहाँ भी अपनी ताकत दिखाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि वियतनामियों ने परफ्यूम नदी के किनारे कब्जा कर लिया है जहां उन्हें पेट्रोलिंग करनी है। अब सब लोग बिना समय गवाए चल देते हैं। वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इन्हें एक बेबी टॉय मिलता है। उनका स्क्वाड लीडर उसे उठाता है जिसे उठाते ही वहाँ एक धमाका होता है और अब इन्होंने अपना दूसरा स्क्वाड लीडर भी खो दिया है। अब इनका नया स्क्वाड लीडर बनता है काउबॉय। थोड़ा आगे चलने के बाद इन्हें पता लगता है कि ये लोग रास्ता भटक गए हैं, जिसे सुनकर जोकर डिसअपॉइंट होता है, पर काउबॉय उसे चुप करा देता है। अब ये डिसाइड होता है कि रास्ता बदल लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उनका एक साथी गोली का शिकार हो जाता है। अभी अंधाधुंध गोली चलने लगती है पर किसी को पता नहीं चलता कि ये गोली आ कहां से रही है। काउबॉय यूनिट से टैंक सपोर्ट मांगता है बट वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। काउबॉय को लगता है कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए वो कहता है कि सब वापस चलो, लेकिन और लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे और अपने साथी को चिल्लाने की आवाज सुनकर एक और सोल्जर वहां चला जाता है। लेकिन वहां एक स्नाइपर होता है जो छुप कर बैठा होता है। वो स्नाइपर उसे भी गोली मार देता है। अब दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। काउबॉय फिर कहता है कि यहाँ से वापस चलो क्योंकि अगर वहाँ एक बड़ी यूनिट हुई तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन एनिमल मदर गोली चलाते हुए वहाँ पहुंच जाता है और छुप कर उनसे पूछता है कि वो गोली किस दिशा से आ रही है। लेकिन एक साथी तो पहले ही मर चुका था। दूसरा साथी उसे बता देता है कि स्नाइपर कहाँ है, लेकिन स्नाइपर उसे भी मार देता है। अब एनिमल मदर चिल्लाकर सबको बताता है कि यहाँ केवल एक ही स्नाइपर होता है, जिससे सब लोग एनिमल मदर के पास आ जाते हैं। पर एक कोने से स्नाइपर को काउबॉय दिख जाता है और काउबॉय को गोली मार देता है, जिससे काउबॉय की वही मौत हो जाती है। अब उसके सभी साथी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और इसका बदला लेने के लिए स्मोक ग्रेनेड की मदद से उस बिल्डिंग में घुस जाते हैं। जोकर उसे ढूंढ लेता है और जैसे ही गोली चलाने की कोशिश करता है उसकी बंदूक जाम हो जाती है। अब वो स्नाइपर उस पर हमला करना शुरू कर देता है, पर जोकर का एक और साथी आकर स्नाइपर को गोली मार देता है। अब स्नाइपर नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। जोकर के सभी साथी वहां आ जाते हैं। अब पता चलता है कि वो स्नाइपर एक लड़की है। अब वो सब लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं। जहाँ एनिमल मदर बोलता है कि हमें इसे ऐसे सड़ने के लिए ही छोड़ देना चाहिए, वो लड़की उनसे उसे गोली मारने की रिक्वेस्ट करती है, जिस पर जोकर कहता है कि हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते और वो उसे गोली मार देता है। दोस्तों, ये मूवी दिखाती है कि एक फौजी के अंदर बाहर के साथ साथ अंदर भी लड़ाई चल रही होती है और वो उनका कभी पीछा नहीं छोड़ती। आखिरकार जोकर को अपना पहला कंफर्म किल मिल ही गया और जोकर अब बाहर की लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। रास्ते में जोकर देखता है कि शहर में आग लगी हुई है, पर अब जोकर समझ गया था कि लड़ाई कैसी होती है और वो रास्ते में गाना गाता हुआ जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।